चोर चोर, तो चोर तो मिले नहीं, रास्ते में तारा मिल गई। बोले तू क्या कर रही थी बाहर? यही चोरी की है। राजा के पास ले गए, राजन इसने हमारे घर में चोरी करवाई और की, इसी का हाथ था चोरी में, नहीं तो तू आधी रात को बाहर क्या कर रही है? अब वो कैसे बताए कि मैं शमशान से बेटे के लिए एक स्वर्ण मुद्रा लेने आई हूं। राजा ने कह दिया कि जाओ जाओ इसका सिर कटवा दो। तारा को सेना ने बांध लिया और सेना का राजा का जो डोम था, डोम से कहा, डोम मतलब जल्लाद, जल्लाद ना फांसी रस्सी चढ़ा के वो खींचो, उसे जल्लाद कहते हैं। जल्लाद को राजा ने आदेश दिया, जाओ इस महिला ने चोरी की है हमारे राज्य में, जाओ इसका सिर काटो। तो जल्लाद उस महिला को ले गया शमशान। शमशान में कौन था? हरिश्चंद्र, और डोम का दास था हरिश्चंद्र। तो डोम ने हरिश्चंद्र को तलवार दे दिया, बोले लो राजा ने आदेश दिया है कि इसका सिर काट दो। ये रहा तलवार रही, ये महिला की गर्दन उड़ा दो। अब हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार है और सामने है पत्नी, वो पत्नी पतिव्रता नारी जो अपने पति के लिए बाजार में बिक गई, जिन्होंने किसी भी परिस्थिति में धर्म को नहीं छोड़ा। लेकिन देखो कितनी घोर कठिन परीक्षा ली जा रही है। छोटा व्यक्ति हो तो छोटी परीक्षा होती है। हरिश्चंद्र की इतनी कठिन परीक्षा थी कि युगों युगों के बाद भी उनका नाम अमर है। परीक्षा बढ़ी तो नाम बढ़ा, परीक्षा बढ़ी तो आप कितनी बड़ी परीक्षा देने को तैयार हैं? जितनी बड़ी परीक्षा देंगे उतने लंबे समय तक आपका नाम इतिहास याद करेगा। हरिश्चंद्र को तलवार दी गई, तारा ने, अब देखो एक तरफ बेटा रोहित मरा पड़ा है और दूसरी तरफ पत्नी के गर्दन पे तलवार चलानी है, और मालिक का आदेश है, जिसने मुझे खरीदा है उसकी आज्ञा तोड़ नहीं सकते। पत्नी ने कहा, प्राणनाथ अपने धर्म का पालन कीजिए, अपने हाथ को कांपने मत दीजिए। पत्नी ने सिर झुका लिया। गर्दन काटने के लिए एक लकड़ी का वो होता था जहां छोटा सा गर्दन के आकार का गोलाई होती थी, उसमें ऐसे गर्दन रखी जाती थी और फिर उसे काटा जाता था। ये मृत्यु दंड किसी को हो तो ऐसे ही होता था। तो इनको मृत्यु दंड मिला राजा की तरफ से और राजा का आदेश सिरोधार्य। तलवार उठाई हरिश्चंद्र ने और पत्नी ने सिर झुका के खड़ी हो गई और गर्दन काटने जैसी हरिश्चंद्र तलवार उठाए कि पत्नी जाए पुत्र जाए, मैं भी जाऊं तो जाऊं, पर मेरा धर्म नहीं जाना चाहिए। क्या प्यार था धर्म से। इसलिए हमारे देश में मुगल आए, अंग्रेज आए तो हमारे हिंदू मर गए, गर्दनें कटवा ली, पर उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। और आजकल के कुछ लोग 1000, 5000, 10,000 रुपया में अपना धर्म बदल लेते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। ये देश उन हरिश्चंद्र का देश है जो बाजार में बिक सकते हैं, पर धर्म स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, मर जाएंगे धर्म नहीं छोड़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे बाजार दीवार में जिंदा चुनवा दिए गए, बेचारे शहीद हो गए, पर उन बच्चों ने धर्म नहीं छोड़ा, जबकि उनकी आयु 5-7 वर्ष की थी। ये है धर्म मेरी माता। मृत्यु बहुत छोटी चीज है, धर्म बहुत बड़ी चीज है। बोलो हां, कौन बड़ा है? धर्म बड़ा। धर्म ना जाए, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। राजा हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई और अपने पत्नी के गर्दन पर जो चलानी चाहिए, अब विश्वामित्र जी परीक्षा ले रहे थे, पकड़ लिया हाथ हरिश्चंद्र का। बस करो हरिश्चंद्र, बस करो। विश्वामित्र जी प्रकट हो गए और मरा हुआ रोहित
विश्वामित्र जी ने अपनी कृपा दृष्टि से जीवित किया और वहीं भगवान शिव प्रकट हो गए, मां पार्वती प्रकट हो गई। वाह हरिश्चंद्र, तुम्हारे जैसा सत्यवादी धर्मात्मा इस धरती पर ना तुमसे पहले कभी देखा गया, ना तुमसे बाद कभी देखा जाएगा। इस तरह का धर्म सत्य युगों युगों तक, जब तक ये धरती रहेगी तब तक हरिश्चंद्र का नाम रहेगा। इसलिए मेरी माँ अपने बेटों को धर्मात्मा बनाना चाहती हो, पैसे वाला बनाना चाहती हो, तो पैसे वाला तो देखो कोई भी बन सकता है। आप अपना शरीर बेचना शुरू कर दो, पैसे वाले आप तुरंत बन जाओगे। भाई धर्म बिगाड़ कर भी पैसा कमाया जा सकता है। पैसा बड़ी चीज नहीं है मेरी माँ, पैसा तो धर्म बिगाड़ कर भी कमाया जा सकता है, पर धर्म पर चलना, धर्म के लिए जीना, धर्म के लिए मरना, इसी धर्म से ये धरती टिकी हुई है। इसलिए प्राण जाए तो जाने देना, पर धर्म को बचाए रखना। हरिश्चंद्र ने फिर विश्वामित्र जी उनके राज्य को लौटाया और हरिश्चंद्र राजा बने। आज भी उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। मृत्यु लोक में बस नहीं, स्वर्ग लोक में भी हरिश्चंद्र का नाम है। ऐसे हरिश्चंद्र का पाठ बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो निश्चित हमारे बच्चे धर्म को जानने और मानने वाले होंगे। अब ये पाठ नहीं पढ़ाए जाते, धर्म की कोई बातें ही नहीं है। जब धर्म की बात ही नहीं है तो बच्चे धर्मात्मा बनेंगे कैसे? आजकल बच्चे कैसे बन रहे हैं? आजकल बच्चों को धर्म से कोई मतलब नहीं है, केवल मतलब है पैसे से। हाय रे पैसा पैसा, कैसे भी करके आज का आदमी केवल पैसा कमा रहा है। मर्डर करना पड़े तो मर्डर कर रहा है, बलात्कार करना पड़े तो बलात्कार कर रहा है, चोरी करना पड़े तो चोरी कर रहा है, भ्रष्टाचार करना पड़े तो भ्रष्टाचार कर रहा है, धोखा देना पड़े तो धोखा दे रहा, ठगी करना पड़े तो ठगी, सब कर रहा है केवल पैसे। शरीर बेचना पड़े तो शरीर बेच रहा है या बेच रही है, केवल पैसे के। कुल मिला के तुम्हारे पैसे ने तुम्हें पापी बना दिया। जरूरत से ज्यादा लोभ व्यक्ति को पापी बना देता है। बोलो हाँ, जरूरत से ज्यादा लोभ व्यक्ति को क्या बना देता है? बोलो मेरी माँ, बोलो, क्या बना देता है? पापी। इसलिए लोभ ना करना। पैसा व्यक्ति को पापी भी बनाता है, और पैसे का सदुपयोग करना सीख गए तो पैसा तुम्हें पुण्यात्मा भी बना देगा। पैसे से पाप भी होता है और पैसे से पुण्य भी होता है। गलत करोगे तो पाप हो जाएगा, और पैसे से किसी भूखे को रोटी खवा दोगे, जरूरतमंद की सेवा कर दोगे, पुण्य हो जाएगा। आजकल लोग अपनी शक्ति कहां खर्च कर रहे हैं? पाप कमाने में। एक साधु थे, एक संत ने बड़ी तपस्या की तो भगवान ने, देवताओं ने प्रकट होकर कुछ शक्तियां दी। जाओ, तुम्हारी तपस्या से हम तुम्हें कुछ शक्तियां दे रहे हैं, जाओ। शक्तियां तुम अपने पुण्य के बल पर इन शक्तियों का प्रयोग कर लेना, जो करना। अब वो आदमी, वो साधु बड़े खुश कि भाई अपने को तो शक्तियां मिल गई। तो वो गंगा जी के किनारे पहुंचे, बड़ी भीड़ थी, तो लोगों की प्रशंसा लूटने के लिए कहा कि देखो मैं अपनी शक्ति दिखाऊं, चमत्कार दिखाऊं। हाँ हाँ दिखाओ। पब्लिक ने कहा दिखाओ। बाबा जी बोले देखो तुम लोग नाव से पार जाते हो, मैं पैदल चल के नदी पार कर सकता हूं, गंगा। चूंकि देवताओं की शक्ति मिल चुकी थी, तो शक्ति के बल पर उन्होंने सबको इकट्ठा किया, सबने उनकी वाहवाही की। कहा वाह भैया, ए भैया छोरा, काहे तू हाथ बांध के खड़ा है बेटा, बैठ जा।
तुम बाजार में आए हो कि कथा सुनने आए हो? मैया, पीली मैया, ओ लाल पीली, जा रही हो मेरी माँ? मैया जा रही हो? पीली मैया? मैया सुन ही नहीं रही है। जा रही हो तो जल्दी जाओ, बीच में उठो बैठो मत। एक वो पीली मैया खड़ी हैं, पता नहीं क्यों खड़े हैं, बस पता ही नहीं क्यों खड़े हैं, खड़े हैं। बैठने की जगह है तो बैठ जाओ। अब ये किसकी चिल्लर खड़ी है? बैठो बेटा। नोट बैठ गए तो चिल्लर खड़ी हो गई। एक साधु थे, सबको इकट्ठा किया, कहा देखो मैं बिना नाव के गंगा पार करके दिखाता हूं। सारे लोग प्रसन्न थे कि हमारे साधु जी तो बड़े चमत्कारी हैं। तो साधु जी ने पूरी अपने भजन की शक्ति लगाई और गंगा को पार कर गए पैदल। सब लोगों ने ताली बजाई, वाह वाही की, वाह वाह। तो गंगा पार किया तो उस पार एक साधु तपस्या कर रहे थे। तो इन्होंने उन साधु से कही कि बाबा जी देखा मैंने गंगा पार कर लिया। तो साधु जी बोले कि भैया गंगा पार तो तुम चवन्नी में भी कर सकते थे। चवन्नी देते केवट को तो नाव में बिठा के पार लगा देता। अपनी शक्ति का प्रयोग तुमने गंगा को पार करने में किया। काश तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग किसी दीन दुखी की सेवा में करते तो तुम्हारी शक्तियां सार्थक हो जाती। शक्तियां मिलें तो उनका प्रयोग दिखावे में ना करना, शक्तियों का प्रयोग सेवा में करना। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास शक्ति नहीं, आप लोगों के पास भी शक्तियां हैं। बोलो हाँ, आप सब शक्तिशाली लोग हैं। आप अपनी मेहनत, अपने दिमाग से इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप उस पैसे से इस देश की गरीबी को भी दूर कर सकते हैं। करना चाहो तो आप इतने इंटेलिजेंट हो सकते हैं, समझदार हो सकते हैं कि आप अपने शिक्षा के बल पर समाज को बहुत अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। शक्तिशाली आप में से कौन नहीं है? सबको ईश्वर ने कुछ ना कुछ योग्यताएं दी हैं, सबको शक्ति दी। दास अनिरुद्ध को भी भगवान ने शक्ति दी, देखने की, सोचने की, बोलने की। मैं देखो अपनी शक्तियों का उपयोग वृद्ध माओं की सेवा में करता हूँ। मैं अपनी शक्ति का प्रयोग यहाँ चल रही सेवाओं में कोई भूखा ना जाए, इस सेवा में अपनी शक्तियों को लगाता हूँ। शक्ति का मतलब क्या? भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी है, भगवान ने मुझे चलने की शक्ति दी है। आप भी तो बोल सकते हो ना, आप भी तो चल सकते हो ना। कौन शक्तिशाली नहीं है आप में से, ये बताओ। ईश्वर ने सबको शक्तिशाली बनाकर भेजा है। बस कोई अपनी शक्तियों का उपयोग, मेरे पास भी देखने की शक्ति है, मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं। कोई पराई नारी को देखता है तो कोई इन्हीं आंखों से भगवान को देखता है। शक्तियां दोनों के पास हैं। आप अपनी शक्ति का क्या यूज करना चाहते हैं, ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। हाँ या ना? आपके पास शक्ति है, आप भी पैसा कमाते हो, मैं भी पैसा कमाता हूं, पर मैं पैसे का उपयोग सेवा के लिए करता हूं। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा होती है, आप देखते हैं अखंड सेवाएं चल रही हैं। मेरा एक मन है कि मैं स्कूल बनाऊं ऐसा
जहां बच्चे शिक्षित तो हों, साथ में संस्कारी भी हों। मैं पैसे कमा के कैसा स्कूल बनाना चाहता हूँ, विद्यालय कक्षा 1 से 12वीं तक, जहां मैं समाज को ये मैसेज दे सकूं कि शिक्षा का ये स्तर भी हो सकता है। मैं कह के नहीं बता सकता, मैं करके बताने पर विश्वास करता हूं। तो मैं अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहा हूं ना सही दिशा पर। आप भी कर सकते हो। आप भी तो एक कोई गरीब बच्चों के लिए स्कूल बना सकते हैं यदि कुछ पैसा दिया ईश्वर ने। आप भी एक गौशाला बना सकते हैं, गायों की सेवा कर सकते हैं। आप भी बेसहारा माँओं के लिए सहयोग कर सकते हो कि नहीं। आप अपने स्तर से कुछ ना कुछ अच्छे काम तो कर ही सकते हो। जितना मन आपका बुरा काम करने में लगता है, जितना मन शराब पीने में लगता, गांजा पीने में लगता, पराई नारियों को ताक झांक करने में लगता, मोबाइल चलाने में लगता, उतना मन समाज की सेवा में अच्छे काम में लगता, तो आप भी और आपकी समाज भी बदल रही होती। आपके जीवन में भी शांति और सुकून आ रहा होता। पर आपने सारी शक्तियां कहां लगाई? सारा दिन 24 घंटे भगवान सबको देते हैं। इस 24 घंटे में कोई दिन भर में 200 रुपए कमा पाता है, कोई 500 कमा पाता है, कोई 24 घंटे में 1000 रुपए कमा लेता है, कोई दिन भर में 5000 कमाता है, कोई दिन भर में 1 लाख कमाता है, तो कोई दिन भर में 1 करोड़ कमाता है, तो कोई दिन भर में 100 करोड़ कमाता है। 24 घंटे सबके लिए है, हाँ या ना? एक दिन में बिल गेट्स कितना कमाता है? सैकड़ों करोड़ कमा लेता है एक दिन में। आप एक दिन में कितना कमाते हो? 500, 1000, 2000, 5000। क्यों? ईश्वर ने 24 घंटे तो सबको दिए हैं। तो कोई 200 क्यों कमाता है और कोई 2000 क्यों कमाता है? क्यों? क्योंकि कोई अपनी शक्ति सही जगह खर्च कर रहा है तो वो ज्यादा कमा रहा है, और कोई अपनी शक्ति गलत जगह खर्च कर रहा है तो वो कम कमा रहा है। आपके पास दिमाग सबको ईश्वर ने दिया है। कोई उस दिमाग का उपयोग करता है तो कोई उपयोग। अब दिमाग तो सबके पास है, पर कुछ लोगों का दिमाग लूट घसोट में लगा हुआ है, कुछ लोगों का दिमाग निंदा चुगली में लगा हुआ है, कुछ लोगों का दिमाग गलत काम करने में लगा हुआ है। तो ये दास अनिरुद्ध का दिमाग सेवा करने में लगा हुआ है। हम तो दिमाग सेवा में ना लगा रहे हैं। आपका दिमाग बिजनेस में लगता है तो आप सफल बिजनेसमैन हो जाते हो। आपका दिमाग सही काम में लगता है तो आप सही कर पाते हो। इसलिए सबके पास ईश्वर ने शक्तियां दे रखी हैं। सारे प्राणी शक्तिशाली हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिल गेट्स ज्यादा शक्तिशाली है और मजदूर कम शक्तिशाली है। ईश्वर ने दोनों को एक सी ताकत दे रखी है। बिल गेट्स के भी 2 हाथ पांव हैं तो एक मजदूर के भी 2 हाथ पांव हैं। जितना बड़ा सिर बिल गेट्स का है उतना ही सिर का साइज एक मजदूर का भी है। बोलो हाँ। जितनी हाइट बिल गेट्स की है लगभग उतनी हाइट अधिकांश लोगों की है। बोलो हाँ। क्या अंतर है? उसके पंजे में भी 5 उंगली, बाएं हाथ में तो 5 उंगली 10 हाथ में। क्या अंतर है? ईश्वर की तरफ से जितना ब्लड उसके अंदर है उतना ही ब्लड आपके अंदर है। लगभग जितनी किडनियां उसके पास है उतनी किडनी आपके पास है। 2 आंख उसके पास, 2 आंख आपके पास। बोलो हाँ। दिमाग उसके पास है तो दिमाग आपके पास। आप कैसे कह सकते हो कि इसके बाद दिमाग नहीं है? दिमाग सबके पास होता है। कोई अपने दिमाग का सही उपयोग कर पाता है, सही टाइम पर कर पाता है। कुछ लोग सही वक्त पर, सही टाइम पर सही दिमाग नहीं खर्च कर पाते। इतनी सी बात। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, ईश्वर की तरफ से सब बराबर है। ईश्वर ने सबको संसार में सब सुविधाएं देकर भेजा। कोई अच्छे काम करके राम हो जाता है तो कोई बुरा काम करके रावण हो जाता है। ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है। आप अच्छे या बुरे नहीं होते, आपके कर्म आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं। इसलिए कहता हूं अच्छे काम करो, शक्तियों को सही जगह खर्च करना सीखो। धुंधकारी ने माँ बाप को मारने में शक्ति लगाई तो प्रेत बन गया। श्रवण कुमार ने माँ बाप की सेवा में शक्ति लगाई तो अमर हो गया। बोलो हाँ।
इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी ताकत को सही जगह खर्च करें बस। भगवान धर्म के लिए आते हैं। 24 अवतारों, भगवान के 24 अवतार होते हैं। भगवान के कितने अवतार हुए, किसके लिए हुए? भगवान के अवतार किसके लिए होते हैं? बोलो। धर्म की स्थापना के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म के लिए भगवान कभी राम बनकर, कृष्ण बनकर, नरसिंह बनकर, वामन बनकर, मत्स्य बनकर, अनेक रूप में भगवान आते हैं। भगवान धर्म को मजबूत करने के लिए कृष्ण बनकर आते हैं। और कृष्ण जब बने तो उन्होंने समाज को भगवत गीता दे दी। क्या दे दी? मार्गदर्शन भगवत गीता, जिससे आपको मार्ग मिले। ये गीता आप बच्चों को पढ़ाइए, ये मार्गदर्शन भगवत गीता है, ताकि बच्चों का ज्ञान बढ़े, बच्चों का ध्यान गीता की तरफ लगे। ये मार्गदर्शन भगवत गीता आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, दीजिए गीता।